कहते हैं भगवान पिता रात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षारन्तं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान न पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल, शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने वंशी बजाई और यह वंशी उसी को श्रवण करने को मिल रहा है, सुनने को प्राप्त हो रही है जिनका भगवान ने आवरण हरण किया हुआ, वस्त्र हरण किया हुआ, उन्हीं को श्रवण करने को मिल रहा है। जगौ कलम वाम दृश्याम मनोहरम, ये वस्त्र हरण क्या है और ये पट हरण क्या है, अभंग हरण क्या है। कहते हैं घूंघट खोल तुहे पिया मिलेंगे। माया रूपी उस घूंघट को हटाकर प्रीतम रूपी का दर्शन कर ले, प्रीतम प्राप्त हो जाते हैं। घूंघट के पट खोले रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोले रे तोहे पिया मिलेंगे। कटुक बचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। कटुक वचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। ऐसे घूंघट का पट है, ये माया रूपी पट जो है हम लोग पल्लू रखते हैं और किसी को देखना हो तो पल्लू हटाना पड़ता है कि नहीं। उसी तरह उस परमात्मा से मिलने के लिए बीच का जो माया रूपी पर्दा है, पट है, इसको हटाओ तभी वह परमात्मा हमें प्राप्त होंगे, परमात्मा हमें मिलेंगे। महाराज बंसी का एक अर्थ और है कि समाधान, समाधान का अर्थ ये होता है कि उस परमात्मा से मिलने की चाहत जिससे बढ़ जाए। जैसे हम लोग भजन सुनते हैं तो वाद्य यंत्र का जो ध्वनि होती है उसको श्रवण करने के बाद हमारी चाहत बढ़ती है, भजन के तरफ आकर्षित होते हैं। तो बंसी बजा और गोपियां उसको श्रवण करी, सुनी और उस परमात्मा से मिलने की चाहत बढ़ गई। ब्रह्म वेदः ब्रह्म वैव भवति। उस ब्रह्मा, उस ब्रह्म को, ब्रह्म तत्व को जो ब्रह्मानंद है उनकी प्राप्त करने की हमें जो इच्छा उत्पन्न हुआ उसे समाधान भी कहा जाता है। और महाराज यह आवाज केवल गोपियों को ही प्राप्त हो रही है, केवल गोपियां ही सुन रही है। गोपी का अर्थ होता है, देखिए ऐसे गोपी शब्द लिखिए तो पुल्लिंग शब्द है, लेकिन किसी से कहिए गोपी तो सबको लगता है कि स्त्रीलिंग है, लेकिन गोपी पुल्लिंग शब्द है क्योंकि गोपी कोई स्त्री पुल्लिंग अभेद रहित है। गोपी का अर्थ होता है कि गोप जीवा तेषाम बधुट्टय बुद्ध्य तासाम आवरणानि अज्ञानानि इति गोपी। गोपा
जीवः, हे जीव, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय पाया, जिनके बस में 10 प्रकार के जो इंद्रियां होती है, और उस इंद्रियों को जिसने विजय को प्राप्त किया और परमात्मा ने उस माया रूपी पट का आवरण का हरण किया हो, उसे गोपी कहते हैं। कल भी हमने निवेदन किया कि गोपियां कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये अनंत ऊंच कोटि का वैष्णव संत है, वैरागी संत है, त्यागी संत है। यही वेद की ऋचाएं ही गोपियां रूप में प्रकट हुई है। महाराज, परमात्मा ने जिनका जिनका चिर हरण किया, उन्हीं को यह आवाज मिल रहा है। अजय, गोपी का एक अर्थ और है। गोभी इंद्रे कृष्ण रसम पिबती थी गोपी, जिनकी इंद्रियां, हमारी 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, कितनी इंद्रियां हो गई? कितनी इंद्रियां हुई? 10। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। ये 10 इंद्रियां एकजुट होकर अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए अपने बस में कर कर जो गोपियां उस 10 इंद्रियां को अपने बस में कर कर श्री कृष्ण की रसम पिबती, वह कृष्ण की रस का, कथा का जो रसस्वादन करती हो, उसे ही गोपी कहते हैं। हम और आप भी गोपी बन सकते हैं जब उस परमात्मा का हमें दिव्यता के साथ रस की प्राप्ति मिलने लगे, तो हम भी गोपियां हैं। महाराज, गोपियां ने जब ये आवाज सुनी तो अपने घर से दौड़ने लगी। अर्धरात्रि का समय है और महाराज एक गोपिया ने तो ऐसी रोटी सेक रही थी, फूल का चिमटा लेकर सेक रही थी, जैसे कन्हैया की बंसी की आवाज कान में सुनी, बस रोटी की चिमटा ऐसी पकड़ी, दौड़ पड़ी। और महाराज ऐसी एक हाथ में रोटी चिमटा में पकड़ी और वन के तरफ चली गई। अपनी शुद्ध बुद्धि ही भूल गई कि हम क्या कर रही थी। गोविंद के पास पहुंच गई। एक गोपियां तो श्रृंगार कर रही थी और महाराज ऐसी श्रृंगार कर रही थी कि जो पैर में लगाने वाला मेहर था, रंग था, उसको अपने तेजी से आंख में ही लगा ली। काजर के जगह रंग लगा ली, रंग के जगह काजर लगा ली, जूड़ा के जगह पर कमर कस बांध ली। महाराज श्रृंगार अटपटा उसकी की और दौड़कर गोविंद की बंसी को सुनकर दौड़कर वन में चली गई। एक तो गोपियां जैसे निकली, ऐसे थाली भोजन की ली थी, अपने पति को जा रही थी देने के लिए, तैसे उसकी कान में इस बंसी का धुन श्रवण करी, सुनी, थाली ऐसे लेकर पागलों जैसे भागने लगी, दौड़ पड़ी। पति ने उसको पकड़ लिया। पति कहता है, देवी, ये अर्धरात्रि 12 बजे के रात और तुम यह भोजन हमको देने लाई थी और भोजन लेकर तुम कहां जा रही हो? नहीं जाना है। पति ने उस पत्नी को पकड़कर एक कोठरी में बंद कर दिया। महाराज, पत्नी कहती है, हे पतिदेव, हमें छोड़ दो, हम बिना जाए नहीं रह सकते, हमें जाना है। पतिदेव कहते हैं, देवी, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी घर से बाहर तुम नहीं निकलोगी। पत्नी कहती है, हे प्रीतम, इस शरीर को तुम बांध कर रखोगे, यह शरीर को तुम कमरे में बंद करके रख लोगे, लेकिन क्या है आत्मा को, ये मन को तुम बांध पाओगे?
और मन तो सिर्फ वहीं जाएगा जहां जाने के लिए मैं दौड़ रही थी, वही मन तो चला गया। और ये शरीर को तुम बांध कर रख लो, ये निस्वान शरीर हमारे किसी काम का नहीं। और जिस शरीर में मन ना हो, जिस शरीर का प्राण न हो, वह शरीर तो मुर्दे के समान है। पतिदेव, यह केवल निस्वान शरीर को ही लेकर रख लो। महाराज, एक एक गोपियां की अलग अलग भाव है, एक एक संत का अलग अलग भाव। स्मरण करते हुए सारी गोपियां कन्हैया के पास पहुंचती है। कन्हैया पूछते हैं, कन्हैया कहते हैं, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह वज्रस्य नाममयं किश्चिद् ब्रूता गमन कारणम्। हे गोपियों, ब्रूता गमन कारणम्। हे गोपियों, इस अधरात्रि को किस लिए इस जंगल में आए हो? गोपियों, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इतने विशाल विशाल जीव जंतु यहाँ घूमता है, मार दे। किस लिए आया? गोपियां कुछ भी नहीं बोली। कन्हैया कहते हैं, दृष्टम वनम कुमिशितम राकेश करनिंजनम। हाँ हाँ, हम समझ गए कि किस लिए तुम लोग आए हो। आज पूर्णिमा का तिथि है और चांद की क्या दिव्य सुंदरता है। अधरात्रि है, घना घोर जंगल हो, और इस जंगल में सुंदरता के साथ परिपूर्णता रूप से चंद्रमा खिलता हुआ निकला हुआ हो, और इस चंद्रमा के खिलते हुए स्वरूप को देखकर जिस वन की सारी कलियां फूल खिल गई हो, रस माधुरी होती हुई एकदम लालित मां को भैरव भावरा इत्यादि तृप्त होते हो, इसी दृष्टि को तुम तो देखने आई हो। फिर भी गोपियां नहीं बोली। भगवान कहते हैं कि हे गोपी, पति स्त्री भिन्न हाथ दब्यो। तुम लोग को कभी भी पत्नियों को अपने पति का अनादर करके नहीं आना चाहिए। और इतने अधरात्रि को पराया पुरुष से मिलने की इच्छा लेकर आई हो, ये गलत है। तमाम बात समझाए। अति प्रसद्यान वज्ञाः कहते हैं, श्रवणा दर्शनाध्यानामपि भावोऽनुकीर्तना न तथा सनिके श्रेण प्रतियात तो गिहा। अरे गोपियां, मर्यादा में रहो, और मर्यादा में रहना अपने पति का सेवा करना ही सबसे महत्वपूर्ण मर्यादा है।